इस्लाम को समझने का सही तरीका, किसी धर्म को समझने के लिए उसके मानने वालों फॉलोअर्स को मत देखिए। धर्म के धर्म ग्रंथों, उसके स्रोतों, पवित्र कुरान और प्रमाणिक हदीस ऑथेंटिक हदीस का अध्ययन और विश्लेषण करें। मान लीजिए कि आपके पास लेटेस्ट मर्सिडीज S600 2025 मॉडल है जो अभी लॉन्च हुई है। आप जानते हैं कि वे साल खत्म होने से 2-3 महीने पहले लॉन्च करते हैं, तो 2025 का मॉडल नवंबर-दिसंबर 2024 में आ जाता है। अब आप ये जांचना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है। एक व्यक्ति जिसे कार चलाना नहीं आता, वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठता है और कार को ठोक देता है, एक्सीडेंट कर देता है। आप किसे दोष देंगे, कार को या ड्राइवर को? यकीनन ड्राइवर को, कार को नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है, तो आप ये जानना चाहेंगे कि वह कितने सीसी की है। क्या वो 5000 सीसी है या 6000 सीसी है? उसका पिकअप क्या है? कार में कौन सी लग्जरी चीजें मौजूद हैं? कार की हॉर्स पावर क्या है? कार की टॉप स्पीड क्या है? और अगर आप वाकई में ये देखना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है, तो स्टीयरिंग व्हील के पीछे किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को बिठाएं। इसी तरह अगर आप इस्लाम को परखना चाहते हैं, तो कुरान और सही हदीस को पढ़ें। अगर आप वास्तव में एक आदर्श मुस्लिम देखना चाहते हैं, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन और आदर्श मुस्लिम अंतिम संदेशवाहक पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, है। उनके जीवन का विश्लेषण करें, उन्हें देखें। वो एक चलता फिरता कुरान है, वो एक जीवित कुरान है। उनके जीवन को देखें और आप उसमें एक भी गलती नहीं निकाल सकते। तो आज आप जो कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान कट्टरपंथी है, मुसलमान धोखा दे रहे हैं, हाँ, हमारे समुदाय में कुछ काली भेड़ें, बुरे लोग मौजूद हैं। मीडिया उन्हें चुनता है और उन्हें इस तरह पेश करता है जैसे कि वे ही इस्लाम के उदाहरण हों। हाँ, हमें मुसलमानों को खुद में सुधार करना चाहिए। मैं अपने समुदाय की उन काली भेड़ों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वे वास्तव में मुस्लिम नहीं है, वे केवल नाम के मुस्लिम है। वे इस्लाम का पालन करने वाले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हम मुसलमान सादगी, सब्रायटी, शालीनता, मॉडेस्टी, दान, चैरिटी, मानवता, प्रेम और दया का सबसे बड़ा समुदाय है। कोई भी धर्म हमारे मुकाबले में नहीं आ सकता, हमारे करीब नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस्लाम जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि अल्लाह कुरान में सूरह इमरान अध्याय 3 आयत नंबर 19 में कहता है, अल्लाह की दृष्टि में एकमात्र स्वीकृत धर्म इस्लाम है। अल्लाह सूरह इमरान के अध्याय 3 आयत नंबर 85 में कहता है, यदि कोई इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म की इच्छा रखता है, तो इसे उससे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो आखिरत परलोक में नुकसान उठाने वालों में से होगा। ये 20 सबसे सामान्य प्रश्नों का उत्तर था। ये वे 20 सबसे आम गलतफहमियां थीं जो एक गैर मुस्लिम पूछ सकता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण के लिए, क्या आप अल्लाह के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं? मैंने इस विषय पर बात की है, क्या भगवान अस्तित्व में है? लगभग 2.5 घंटे का भाषण और 5 घंटे का प्रश्न उत्तर सत्र। कोई पूछ सकता है, क्या आप कुरान को ईश्वर का शब्द साबित कर सकते हैं? मैंने इस पर भी बात की है कि क्या कुरान ईश्वर का शब्द है। और मलेशिया वाला सत्र 2.5 घंटे का भाषण और 3.5 घंटे का प्रश्न उत्तर सत्र था, कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे। पहले एक और सवाल था जो 20वीं सूची में था, अब वो सूची से बाहर हो गया है। गैर मुस्लिम कहते हैं कि मुसलमान हमें काफिर कहकर गाली क्यों देते हैं? मैं इसका संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ। जब कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को काफिर कहता है, तो यह कोई गाली नहीं है। काफिर अरबी शब्द कफर से आया है, जिसका अर्थ है अस्वीकार करना या छिपाना। अगर आप काफिर का अंग्रेजी अनुवाद करें, तो वह है गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। जो कोई भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करता या उसे छिपाता है, उसे गैर मुस्लिम कहा जाता है। तो गैर मुस्लिम को मैं गैर मुस्लिम ही कहूँगा। अगर कोई ईसाई मुझे गैर ईसाई कहता है, तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं ईसाई नहीं बनना चाहता। अगर कोई गैर हिंदू डॉक्टर जाकिर को गैर हिंदू कहता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो गैर मुसलमानों को बुरा क्यों लगना चाहिए जब उन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है? यदि आप वास्तव में बुरा महसूस नहीं करना चाहते हैं, तो केवल एक ही काम करना है, एक ईश्वर में विश्वास करें और विश्वास करें कि पैगंबर मोहम्मद ईश्वर के संदेशवाहक हैं। आप शहादा कलिमा कहें, आप मुस्लिम बन जाएंगे। फिर हम आपको काफिर कहना बंद कर देंगे और आपको मुस्लिम कहना शुरू कर देंगे। ये सबसे आम सवालों और गलतफहमियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। मैं अपने भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि इन उत्तरों को सीखें। यह इंटरनेट पर और किताब के रूप में उपलब्ध है। यह वीडियो पर भी उपलब्ध है।
मुझे पता है कि कल का सत्र 2 घंटे 15 मिनट का था और आज भी 2 घंटे 15 मिनट का है, और मैंने पूरे उत्तर देने की कोशिश की है। तो कुल उत्तर 4.5 घंटे के हैं, प्रश्न उत्तर सत्र को छोड़कर। बेशक आप इसमें और विवरण जोड़ सकते हैं, समय सीमित है, और मैं अपने भाषण को पवित्र कुरान की सूरह इसरा अध्याय 17 आयत नंबर 81 के उद्धरण के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जहां अल्लाह कहता है, जब सत्य ट्रूथ सामने आता है तो असत्य फॉल्सहुड मिट जाता है, क्योंकि असत्य का स्वभाव ही मिट जाना है। व आखिरु दा वाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।